बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी दुआएं आप सब के लिए यही हैं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी दे और आपस में प्यार मोहब्बत दे, एकता दे और सब बहन भाइयों के दिलों में एक दूसरे की इज़्ज़त करने, उनको समझने और मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज माशाल्लाह से ईद ज़ुहा की चाँद रात है। तो चाँद तो 10 दिन पहले दिख जाता है, मगर ईद से पहले जो रात होती है उसे हम चाँद रात ही कहते हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी कि ईद ज़ुहा हमें देखना नसीब हो रही है और उसका बड़ा करम है, एहसान है, उसका करोड़ों बार शुक्र करो उतना कम है। तो घर के काम तो ख़वातीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हमारी अम्मी कहा करती थी कि काम करो तो घर के बहुत हैं, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है। तो ये बात जो है मुझे अच्छी तरह से समझ में आई शादी के बाद कि वाकई घर को जो है साफ़ रखना, एक एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है ख़वातीन के ऊपर। और मुझे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे सफाई का कीड़ा है मेरे दिमाग में। तो सफाई तो हमारा निस्फ़ ईमान है, मगर ये कि रोज़ी सफाई होती है, मगर ईद पे जो है स्पेशल सफाई होती है। यानी सारे जितने भी फ्लावर्स होते हैं, गुलदान होते हैं, उनको स्पेशली हम सर्फ से धोते हैं। पंखे और फानूस वगैरह हर चीज़ कोना कोना हम लोग जो है साफ़ करते हैं, बल्कि सभी साफ़ करते हैं। तो कमेंट्स भी आई थी मेरे पास कि आंटी आप थकती नहीं, तो बेटा क्यों नहीं थकती, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पैरों में बहुत तकलीफ़ होती है। मगर ये होता है जब मुझे काम कर लेती हूँ और जब मैं बैठती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि वाकई जो है कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो हर इंसान की मैं समझती हूँ एक जैसी ही जान होती है, एक से ही तकलीफ़ होती हैं। और आजकल के दौर में कौन ऐसा शख्स है जिसको कोई ना कोई तकलीफ़ ना हो? हर शख्स ही कोई ना कोई तकलीफ़ में मुब्तला है। बस अल्लाह पाक हमें इतनी सेहत तंदुरुस्ती दे के हम किसी के मोहताज ना हो और अपना काम खुद कर सकें। तो यही दुआ अल्लाह पाक कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। और ईद पे स्पेशल जो है तकरीबन सभी के घरों में नई नई बेडशीट बिछती हैं, चादरें बिछती हैं। तो तभी जो है ईद लगती है कि वाकई कुछ नया लुक सा आता है। और जब तक पूरे घर की आप सफाई कर लो और बेडशीट ना बिछाओ तो लगता ही नहीं है कि सफाई हुई है। तो अपनों के साथ ईद गुज़ारने का जो मज़ा है वो तो वही जानते हैं कि वाकई जो दूर लोग रहते हैं ना, तो उनको पता है कि वाकई अपने लोग कितने याद आते हैं, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार। बल्कि मैं जब कहीं घर से दूर जाती हूँ तो मुझे तो वो लोग भी याद आते हैं जिनसे मैं मिलती नहीं। यानी मतलब मेरा मिलना जुलना इतना नहीं होता, वो लोग भी इतने याद आते हैं। महल्ले वाले भी याद आते हैं कि इतनी ऐसा लगता है बहुत दूर चले गए। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं, जो मुल्क से बहुत दूर रहते हैं, तो उन सबको ईद ज़ुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, चाँद रात मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हज़ारों ईद देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो घर की सफाई तो चलती रहती है और मेरी बातें भी आप लोगों के साथ जो है वो चल रही हैं। तो तमाम कमरे की मैंने डस्टिंग जो है वो कर रही हूँ। और आज गर्मी भी जो भला की है ना, बस क्या बताया जाए कि पसीने आके मेरी आँखों में जो है धुंधलाहट आ गई, क्योंकि पसीनों में नमकियात बहुत होती है। और जब फेस पे पसीना आता है और आँखों में जाता है तो उससे काफ़ी जलन सी महसूस होती है। मगर मैं वो नहीं करती कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है या ये हो रहा है। बस जब काम कंप्लीट होता है तो मुझे तभी सुकून मिलता है। भले मैं अपना मुंह ना धोऊं, मगर घर को ज़रूर मैं साफ़ रखती हूँ। तो यही नहीं है कि हम अपना घर साफ़ रखें, हमें अपने इर्द गिर्द भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने महल्ले का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि हमने अपना घर साफ़ कर लिया मगर बाहर हमने कचरा फेंक दिया, बाहर हम जो है नहीं देख रहे। और इंसान की जो पहचान होती है वो जो है बाहर से ही पता चलता है कि कितने सफाई वाले हैं और कितने गंदे लोग हैं। तो सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। हर जगह की हमें सफाई करनी चाहिए। ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारा एक घर है, ये हम सबको मिलकर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो अपने मुल्क में, अपने घर में सफाई नहीं करते, मगर दूसरे के मुल्क में जाकर इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं और कि वहाँ पर हम कचरा ना फेंकें, वहाँ पर हम कोई चीज़ ऐसी ना फेंकें जो उनको बुरी लग जाए। तो भाई अपने घर में भी कर लिया करें, अपने मुल्क में भी कर लिया करें ये चीज़, तो कितना अच्छा हो कि हमारा मुल्क भी साफ़ सुथरा हो। तो बस हर चीज़ को हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है और कोशिश यही होती है कि हम हर चीज़ ऐसी जगह रखें कि
बर वक्त हमें वो चीज़ मिल जाए। एक एक चीज़ कहते हमारी मम्मी कहती थी कि ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कि अंधेरे में भी अगर इससे लाइट ना हो तो तब भी वहाँ से वो चीज़ उठा लें। तो मेरे बच्चे तो अक्सर ऐसा करते हैं, कंघा करा वहाँ रख दिया वहाँ रख दिया, जो मैं बहुत मुझे चिढ़ होती है इस चीज़ से। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद, सफाई करने के बाद मैं आ गई नीचे। तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं इतनी गर्मी में क्या ऐसी चीज़ खाऊं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ी चढ़ा दी, क्योंकि दही रखा हुआ था और बेसन भी था, तो कढ़ी चढ़ा दी मैंने। और ये बकरीद वाले दिन तो स्पेशल मैं सब्ज़ी अपने लिए बना के खाती हूँ। मुझे गोश्त इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे लोग खाते हैं खाने वाले, अल्लाह पाक बस सबको सेहत दे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बना ली, क्योंकि गर्मियों में कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, और ये मैं कर रही हूँ उसका तड़का तैयार। और कढ़ी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनती है ये। तो इसमें जो बघार और जो ये तड़का जो होता है वो भी काफ़ी चीज़ों का मैं लगाती हूँ। तो अभी बस कढ़ी फ़ाइनल हो गई और मैं खाऊंगी इसके साथ चावल बॉयल करके। मेरे हस्बैंड आ गए और उनको भूख लग रही है, तो यहाँ पर जो है मोहतर ने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। मैंने कढ़ी बना ली थी और बर्तन वगैरह जो है वो मैंने साफ़ कर ली। तो साथ साथ हमारा काम भी होते रहते हैं और दूसरे काम भी होते रहते हैं। तो दिन में तो ऐसा लगता है हम मशीन बने हुए कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, और ये ना हो कि किसी को कोई शिकायत हो कि सफाई में ही लगी हुई थी, तुमने करा क्या है काम। तो आज डिश फ्रीज़र भी मैंने साफ़ किया था, और क्योंकि काफ़ी जो है इसमें बर्फ़ जम जाती है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि लाइट चली जाती है तो बर्फ़ थोड़ी पिघलना शुरू हो जाती है, जब लाइट आती है तो फिर जमना शुरू हो जाती है। तो इससे डीप फ्रीज़र बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है, यानी बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है। और ये बाहर सबके जानवर बंधे हुए हैं बाहर, और सब अपने अपने जानवरों की हिफाजत कर रहे हैं। तो हमने क्या लिया इस बकरीद पे, तो आप अंबर के व्लॉग में देखिएगा कि हमने इस बकरीद में क्या जानवर लिया था। तो बस अल्लाह पाक कबूल करे, वो तो बस नियत देखता है, और उसके पास तो कुछ भी नहीं जाता, ना गोश्त जाता है, ना ब्लड जाता है, ना खाल जाती है। बस उसके पास हम सबकी नियतें जाती हैं। तो जिसको अल्लाह पाक ने साहिब इस्तिताअत किया है कि जो कुर्बानी करने के काबिल हैं, वो अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं। और जो लोग पूछते हैं ना कि आपने कितने का लिया, और बड़ाइयाँ मारते हैं या दिखावा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। मुझे दुख सा होता है कि ये तो अल्लाह का हुक्म है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो साहिब इस्तिताअत हैं, तो बाज़ लोग जो है हिस्सा लेते हैं, कोई बकरा करता है, कोई ऊँट करता है, कोई दुम्बा करता है। तो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक लोग जो हैं वो करते हैं कुर्बानी, और फ़र्ज़ है कुर्बानी करना। तो अल्लाह पाक बस जिन जिन लोगों ने की है उनकी कुर्बानी को कबूल करे, उनकी साफ़ नियती को कबूल करे। अल्लाह पाक बस जो है वो नियत देखता है बंदों की। और यहाँ पर जो है अंबर की दोस्त आ गई हैं मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि शाम हो गई हमें काम करते करते। तो अभी जो है अंबर बुक हो रही है मेहंदी के लिए, और हमें भी लगवानी है मेहंदी। तो मैं तो अंबर को मना ही कर रही थी कि नहीं लगाओ, क्योंकि बकरीद पे तो काम ही इतने होते हैं औरतों के कि किचन में बार बार बर्तन धोना, और खाने में और हिस्से में तो पानी में ज़्यादा जाता है हाथ, तो अच्छा नहीं लगता कि मेहंदी जल्दी ख़राब हो जाती है। और नीचे के जो है ये ड्राइंग रूम वगैरह ये लोग साफ़ कर रहे हैं, और सारे हमने फ्लावर जो हैं वो चमका दिए हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ़ हो गया। तो सफाई जो है जब हम कर लेते हैं उसके बाद थकन सारी दूर हो जाती है कि घर साफ़ हो गया, और अच्छा लगता है हर चीज़ अपनी जगह साफ़ सुथरी। तो आम दिनों में भी हमारी कोशिश यही होती है, मगर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बहुत गंद करते हैं। कोई चिप्स खाई फेंक दी, और कोई बिस्किट वगैरह खाया उसके रेपर फेंक दिए। तो बच्चों को कितना ही समझा लो, बच्चों को तो अपना ही करना है जो भी कुछ करना है। तो किचन के तो मैंने काफ़ी जो है काम निपटा लिए थे, मगर अभी जो है फिर भी थोड़े से काम रह गए, क्योंकि कैबिनेट वगैरह साफ़ कर ली थी। मगर ये जो हमारा खाना वगैरह बनता है तो उसकी जो भाप उड़ती है वो शीशों पे जम जाती है। तो तकरीबन हम लोग रोज़ाना ही इनको साफ़ करते हैं कपड़ों से। और अभी जो है ये मोहतर साफ़ कर रही है, तो अगर हम साफ़ नहीं करें तो इस पर चिकनाई जम जम के काफ़ी तेज़ जम जाती है, फिर ये साफ़ नहीं होती। तो ये हमारा ओपन किचन है, तो हमें बहुत एहतियात और सफाई जो है हमें करनी पड़ती है।
तो अभी माशाल्लाह से हमारा किचन भी बिल्कुल क्लियर हो गया, मगर जैसे ही कोई आके यहाँ पर किचन में आएगा तो फिर किचन वही हो जाता है जैसे हमने काम ही नहीं करा। तो अभी मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मोहसिन को भेजा है कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, तो मोहसिन लेकर आया था। और क्योंकि गर्मी बहुत थी और ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि मंडी पे जाना और वहाँ से जानवर को लेकर आना, तो हम जो है हर साल ही माशाल्लाह से हम लोग करते हैं। और गाय बकरा जो भी अपने हैसियत के मुताबिक होता है तो हम लोग करते हैं। बस अल्लाह पाक कबूल करे और सबकी कुर्बानियों को कबूल करे। तो अभी जो है गुड़िया वो भी आ गई है मेहंदी लगवाने के लिए, और अभी भी आई थी। तो गुड़िया गई ऊपर और मैं अभी नीचे थी, नीचे अपने काम निपटा रही थी, क्योंकि चाय वगैरह देना और ये बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो आप लोगों की जो रूटीन है वो भी इसी तरह की होती होगी चांद रात में, क्योंकि सभी लोग लगे होते हैं अपने घर की सफाई में और एहतमाम करते हैं, क्योंकि सब लोगों के घरों में मेहमान आना जाना लगा रहता है। और दावतें तो माशाल्लाह से बहुत ही चलती हैं। और पाकिस्तान की जो ईद होती है ना, वो पूरी दुनिया में बहुत मिस करते हैं लोग जो पाकिस्तान से गए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ईद वाला दिन स्पेशली सब लोग मिलने के लिए आते हैं और मिठाई वगैरह तो ज़रूर लेके आते हैं। तो ये चीज़ें और जगह नहीं होती हैं, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही हैं। बस अल्लाह पाक हम सब में प्यार मोहब्बत दे, एकता दे। तो अभी जो है मैं सारे कपड़े प्रेस करके रख रही थी, क्योंकि टेलर की जब यहाँ से आते हैं तो बहुत ही इनमें सलवटें पड़ जाती हैं और बहुत ही गुचर मुचर हो जाते हैं। तो अभी मैं प्रेस करके रख रही थी और तमाम सबके कपड़े में प्रेस करके रखूँगी और उनकी बनियानें शलवारों में ज़ारबन वगैरह डालकर ये मैं रात को ही काम कर लेती हूँ, ताकि सुबह जो है ये लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो इनको कपड़े अपने रेडी मिल जाएँ। तो ये हमारे चांद रात के काम होते हैं। और तमाम कपड़े जो हैं वो मैंने रख लिए हैं, ये ईद के कपड़े हैं ये, तो सबके कपड़े टांग दिए हैं इन लोगों ने मेरी अलमारी में। तो यहाँ से ये लोग जो पहनेंगे तो यहाँ से लेके जाएंगे, हत्ता कि हसन के भी कपड़े इसी में ही हैं। तो आज का भी लोग कैसा लगा आपको तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अभी जो है मैंने देखा तो प्याज बहुत कम थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से प्याज लहसुन और ये चीज़ें मंगवाई थी। तो मैं कल से इनसे मंगवा रही थी, मगर कहने लगे कि मैं कल लेकर आऊँगा, और अभी ये लेकर आए तो सामान मैं निकाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला ईद के दिन हम ये बनाएंगे चीज़ें, और मैं क्या क्या बनाऊँगी आप ज़रूर देखिएगा कि ईद वाले दिन हम क्या बनाएंगे। तो अभी तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं है कि मैं क्या बनाऊँगी, तो सुबह देखते हैं। अल्लाह पाक बस ताकत दे हाथ पैरों में। और मैंने तो ये अपने लिए सब्ज़ी मंगाई है, क्योंकि मैं खाऊंगी सब्ज़ी। मुझे गोश्त जो है देख देख के मुझे नीयत भर जाती है और मुझे बिल्कुल भी खाए नहीं जाता। तो मैंने ये मंगाई थी तोरइयाँ, कुछ भिंडियाँ मंगाई थी, अरवियाँ मंगाई थी। अगर देखो इसमें से जो मेरा दिल करेगा मैं बना लूँगी। तो ईद वाले दिन मैं दाल या सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं खाई जाती। और मैंने मैंगो कस्टर्ड मंगाया है, इससे मैं क्या बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। मैं अगर ऐसा होता है कि मेरे पास वक्त नहीं मिलता तो मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाती, मगर ये है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ। जो ज़रा सा मुझे टाइम मिला तो फ़ौरन मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो ये चीज़ है कि इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों के साथ बातें करी और आपसे मुलाकात कर ली, तो दिल तो बहुत करता है कि आप सबसे मैं बात करूं। तो ये मैं कमेंट्स के ज़रिए ही मैं आपसे मुलाकात कर लेती हूं। तो मेरा ये सामान है, अभी सारा सामान मैं सेट करूंगी। और अभी ये सामान वामान रखने के बाद जब मैं कमरे में गई तो अंबर यहाँ पर मेरे मेहंदी लगाना शुरू हो गई। कहने लगी अब मैं आप लगाती नहीं, क्योंकि ईद पे भी मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी।
आ रही थी मीठा बनाने के लिए, तो मीठा बनाने के लिए आ रही थी। अम्मा ने कहा पहले मेहंदी लगा लो, अभी आगे नहीं लगी, आगे भी निशाना। और मेरे भी लगाई है अंबर ने, देखो कितनी प्यारी है। थैंक यू अंबर। अभी बच्चे बैठे हैं वेट पे, वेट कर रहे हैं बेचारे बच्चे वेटिंग। और यहाँ लग रही है हादिया की, हादिया ईद मुबारक तो बोल दो। नहीं, चांद मुबारक बोलो, चांद। चांद तो कब का हो गया, इधर तो देखो। देखो चांद रात मुबारक, आज चांद रात ही कहलाती है। अस्सलामुअलैकुम। क्या कह रही है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा वो बात कहता है क्या? अस्सलामुअलैकुम। 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 वालेकुम वालेकुम। क्या बोलते हैं आप? मांग रहा है वो तो। और ये लग रही है हमारी यहाँ मेहंदी, कितना मज़ा आ रहा है। हम चांदा तो खैर हो चुकी है, लेकिन ईद से पहले वाली रात हम इंजॉय कर रहे हैं। और ये हो रहे हैं 3:15। जल्दी टाइम हो जाता, पता ही नहीं चलता। पता नहीं चला क्या हुआ। मैंने असर की नमाज पढ़ी, 5 बजे तो मगरिब भी हो गई। हाँ। और अब फजर होने वाली है थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़ी 10 मिनट के बाद। अच्छा, मतलब पौने 5 बजे जाती है। मुस्तफा जाएगा सर बाबा के साथ नमाज पढ़ने, और मैं घर भी आने वाली। कुर्बानी 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 कुर्बानी। अभी आएगा बकरा हमारा, लेकिन कोई लेगा नहीं। अभी आई है, काम से करेंगे हम, मजा आएगा। बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं मेहंदी लगवा के। और अभी बच्चों को भूख भी लगी आई, तो मैं यहाँ पर उनको मैंगो खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंगो बहुत पसंद होते हैं, बल्कि सभी को बहुत पसंद होते हैं। और रात का टाइम है, तो जब तक इंसान जागता रहता है भूख लगती रहती है, ये एक कॉमन सी बात है। और बच्चे आपस में देखते हैं कि हमारी ज़्यादा मेहंदी लगी है, कम मेहंदी लगी है, ये कुछ होता है बच्चों के अंदर, और खुश होते हैं अपनी मेहंदी देखकर। तो बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से अंबर ने जो है इनकी मेहंदी लगाई है। और अभी जो है मैं आपको फ़ाइनल दिखा रही हूँ। ये ऊपर की मैंने पूरी कंप्लीट सफाई कर ली है। और काम तो होते रहते हैं, अब कल हमारे दूसरे काम होंगे, क्योंकि बकरीद वाले दिन काफ़ी सारे काम होते हैं, हिस्से बनाना और रखना। ये बहुत मुझे भारी काम लगता है। और कोशिश होती है कि हम किसी को जब हम हिस्सा देते हैं तो ऐसा दें कि उनको कोई शिकायत ना हो कि ऐसा दे दिया है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो आप लोग अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें, अच्छी सी ईद मनाएं और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और इस साल माशाल्लाह से हज हो गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी ऐसी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस साल हज नहीं होगा, ऐसी सी ख़बरें आ रही थी। मगर अल्लाह जो है वो बहुत करम करने वाला है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी करम करेगा। तो मेरी जानिब से आप सबको बहुत सारी दुआएं और ईद मुबारक। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।